आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो का नाम संसार एक चक्रव्यूह। नाम बहुत ही साधारण होते हुए लेकिन इसकी चक्रव्यूह शब्द की गंभीरता को आप हम हल्के में लें। अक्सर आप भाई बहनों को ध्यान होगा कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के मारे जाने की जो एक स्थितियां हैं वो चक्रव्यूह में प्रवेश करने के कारण, क्योंकि चक्रव्यूह एक ऐसी सैन्य एक रणनीति को हो, एक घेराबंदी को हो, विभिन्न प्रकार के शब्दों के स्थितियों से आप समझ ही सकते हो कि ये एक ऐसा संरचना कुछ कर दी जाती है कि मनुष्य इन स्थितियों से बाहर नहीं आ पाता। एक शब्द आपने कभी भूल भुलैया भी सुना होगा। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां भूल भुलैया, जहां एक घुसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल होता है, नामुमकिन भी होता है, कहीं कहीं आप ऐसा भी सुन। इसीलिए आज हमने संसार के साथ एक चक्रव्यूह शब्द को लगाते हुए इसकी एक गंभीरता को समझाने जा रहे, क्योंकि आज कलयुग का वातावरण है। कलयुग के वातावरण में आप अपने स्वयं को थोड़ी अगर दृष्टि डालें तो आपका हमारा जीवन विभिन्न प्रकार की भोग इच्छाओं के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता। जबकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर लेके आती, और साधना आप और हम आरंभ ही नहीं करते। देखिए ये पूजा पाठ एक औपचारिकता स्थिति है। सत्संग में आपकी हमारी जो स्थितियां होती हैं वो भी बहुत ही सामान्य स्तर पर, शास्त्रों में जो कर्म कांड भी समझाए गए हैं उनको भी आप और हम जो करते हैं ये सभी संसारी स्थितियां हैं। अक्सर आपकी हमारी जो एक संसार को पाने की, भोगने की, या यूं कहो कि संसारी जो पांच भोगी विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, कि आपका मेरा शरीर भी तो देखिए पांच तत्वों का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। माता के गर्भ में ये 9 माह की जो एक शरीर की एक रचना तैयार होती है, उस प्रक्रिया का जो एक समय लगता है, उसके बाद की प्रक्रिया तो आप एक शिशु के रूप में जन्म होता है, फिर शिशु में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि होते-होते आप देखती हो बच्चा बड़ा होते-होते 2.5-3 वर्ष के आजकल होते हैं, आजकल तो उनको प्ले स्कूल में कहीं ऐसी स्थितियों में भेज दिया जाता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, बचपन अवस्था की ये सभी स्थितियां तामसी शास्त्रों में मानी गई। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक वीडियो भी प्रसारित किया जिसमें प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को शरीर का विपर्याय स्थूल शरीर से, इस स्थूल शरीर की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, इनसे गुजरता हुआ ये मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। देखिए माता के गर्भ में और जन्म होने के बाद की जो एक शिशु काल की स्थितियां हैं, बच्चा फूल भी जाता है लेकिन बहुत ही आरंभिक स्थितियां हो। बच्चा 1 से 100 की गिनती सीखते सीखते पूरा वर्ष लगा देता है। ये सभी व्यवहारिक स्थितियां, इन व्यवहारिक स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। इसके पीछे का जो आपका मेरा कारण है
क्योंकि शास्त्र बार बार आपको में एक दर्पण की भांति रास्ता दिखाते हैं कि सच्चाई की ओर चलो। ये संसार झूठ नहीं है। हालांकि देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां आती है ना, परम सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का अभिप्राय झूठ से है, लेकिन ये जगत अनित्य तो है, झूठ नहीं। यानी कि इस संसार को जो आज अपने एक चक्रव्यूह की भांति एक शब्दों की स्थितियां कुछ समझाने के दृष्टिकोण से, क्योंकि रजोगुण में आपका हमारा जब प्रवेश होता है तो सत्वगुण कुछ कुछ भूलने लगता है। कुछ ऐसी ही स्थितियों को आप चक्रव्यूह से एक संबंध जोड़ सकते। संसार में देखिए आपकी हमारी भोग्य कामनाएं हैं। आज एक है, फिर 5 हुई, 10 हुई, 50 हुई, 100 हुई, और आजकल तो देखिए 24 बाई 7 एक बहुत बड़ा एक मोहर सी लग गई है विषय भोगों के ऊपर। निरंतर आपके हमारे जो एक पुरुषार्थ है वो भोग विषयों की प्राप्ति के लिए को, धन की प्राप्ति के लिए को, और धन भी देखिए कोई सीमा नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों की स्थितियों में मनुष्य भागम भाग लगा रखे, भाग दौड़ करता है, हाय तौबा करता है, रुकता नहीं है। जबकि ऐसे कितने ही उदाहरण आपके मेरे जीवन में आप सुनते हो कि अमुक अमुक दुर्घटना में, अभी कुछ रोज पहले ही देखिए एक विमान की दुर्घटना हुई। देखिए जब कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं तो अक्सर कुछ ऐसी धार्मिक स्थितियों पर कुछ विचार होने लगते। मनुष्य जीवन की एक सच्चाई पर, देखिए ये मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं। आप भोग भोग कर भी अंतोगत्वा क्या पाते हो कि भोगों से तृप्ति नहीं। क्योंकि सिकंदर ने भी सारा संसार पर विजय पाते पाते अंत में उन्होंने क्या महसूस किया, और अपने शिष्यों को मरने से पूर्व ऐसी स्थितियों का बोध करवाया कि मेरे जनाजे में, मेरी शव यात्रा में मेरे दोनों हाथ खाली दिखाना, ताकि संसार को एक संदेश जाए। क्योंकि ये सभी स्थितियों पर शाब्दिक स्तर पर ही चर्चाएं होती हैं, धर्म की भी शाब्दिक स्तर पर ही चर्चाएं होती हैं। जब शब्दों तक की स्थितियां रुक जाती हैं तो मनुष्य उनमें अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाता। क्योंकि बाहर निकलने के लिए प्रयास करना, हालांकि देखिए चक्रव्यूह में निकलना आसान है और बाहर आना, यानी कि घुसना आसान है, बाहर आना एक बहुत ही नामुमकिन सी स्थिति है। इसीलिए हमने देखिए एक अभिमन्यु वाली घटना का इसमें एक जिक्र किया, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु उस चक्रव्यूह में घुसने के कारण। हालांकि ये भी तो शास्त्रों में कहा गया है कि अभिमन्यु के जन्म से पूर्व सुभद्रा के गर्भ में जब वो अर्जुन द्वारा इस ज्ञान की कड़ियों को बाहर निकलने की स्थितियां तक वो सुभद्रा सो गई थी। देखिए प्रकरण बहुत से आपको मैं ज्ञान संदेश देने की दृष्टिकोण से भी स्थितियों को आपको समझना चाहिए। भूतकाल में जो जो घटनाएं होती हैं वो वर्तमान में आपके हमारे जीवन की परिस्थितियों को, क्योंकि शास्त्र तो आपके हमारे जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ सुधार लाने की प्रक्रियाएं का एक बहुत कर्म है। इसलिए आज हमने संसार एक चक्रव्यूह को बहुत ही संभल संभल कर एक राजसी तामसी स्थितियां जो संसारी स्थितियां हैं, ठीक है, रजोगुण के साथ साथ तमोगुण पड़ोसी कहा जाए।
क्योंकि हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से संबोधित। इनके पीछे का भी देखिए सूत्र जब भी बनाया जाता है उसके पीछे का एक कारण होता है। अगर ऊपरी ऊपरी स्तर पर ये आप कोई रटने लगते हो तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100, तो स्थितियां उतनी आपको संसार की, परमात्मा की उतने सूक्ष्म स्तर पर समझ नहीं आती। आज सत्संग की स्थितियां कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। मनुष्य बस शब्दों तक ही जुड़ता है और शब्द तो देखिए आंखों का विषय है, कानों का विषय है। जब मन बुद्धि के स्तर पर देखिए बुद्धि में जब उनके अर्थ ही नहीं समझ में आए तो फिर भीतर के कारण शरीर के शुभ संस्कार बनने की स्थितियां आरंभ ही नहीं। और मनुष्य का जीवन जब तक नहीं सुधरता जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ नहीं, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही शुभ संस्कार बनाए जा सकते हैं और बुरे संस्कार मिटाए जा सकते हैं। शास्त्रों में मिटाने की अंतिम अवस्था को ही दग्ध बीज कहा। देखिए बीज, कभी कभी हम कहते हैं ना कोई बुरा संस्कार सुप्त अवस्था में, सुप्त अवस्था का अभिप्राय 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से वो सोया हुआ है। सोया हुआ बुरा संस्कार कब जाग जाएगा? जागने का मतलब उसकी हरकत से है, उसकी क्रिया से है। क्योंकि सोया, अब देखिए कोई उग्रवादी सोया हुआ है, कोई आतंकवादी सोया हुआ है, कोई बहुत ही एक पापी अपराधी मनुष्य सोया हुआ है, तो वो सोया हुआ कभी भी कोई अपराध या पाप कर ही नहीं सकता। इस अपराध कहो, पाप कहो, जब वो जागेगा अपने स्वभाव में लौटते ही वो फिर हरकतें करता है, क्रिया करता है। वो तो देखिए कोई भी मनुष्य, आप भी जब सो जाते हो तो आपकी क्रियाएं समाप्त हो जाती। इन सांस का चलना एक अलग स्थिति है, क्रिया का विपर्य कर्मों से, अच्छे बुरे वो तो एक अलग स्थिति है। इनका अर्थ आप समझिए कि ये जो बुरे संस्कार है, इस संस्कारों की अलग अलग स्थितियों पर भी हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, इनकी अवस्थाएं, इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं निरंतर श्रद्धा पूर्वक फिर चिंतन मनन स्वाध्याय, ये निरंतर शोध में स्थितियां बनाते रहो तब तक जब तक वो बीज जल नहीं जाता। अन्यथा बीज में अंकुरण की संभावनाएं रहती हैं, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फिर उसमें फल आएंगे। ये फल का अभिप्राय सुख दुख की स्थितियां, आपके कारण शरीर में जैसे संस्कार बन जाते हैं वो मन बुद्धि को एक फुरने के रूप में, एक स्मृति के रूप में किसी भी प्रकार की ये वृत्तियां जगाते हैं, विचार लाते हैं। और फिर मन बुद्धि के निर्देशानुसार इंद्रियां, स्थूल शरीर ये हरकत करते हैं। शरीर की हरकतों के कारण ही, क्रियाओं के कारण ही आपका मन कर्मशय बनता है। अब देखिए ना कोई मनुष्य लाल बत्ती पे रुका हुआ है, भीतर में भले ही उसकी इच्छा ना भी हो, लेकिन बाहरी स्थूल शरीर के स्तर पर रुका हुआ है तो उसका कोई चलान नहीं कटता, उसका कोई बुरा कर्मशय नहीं बनता। लेकिन जैसे ही वो हरकत करता है, भागता है, भले ही यहाँ की व्यवस्था में उसका चलान ना भी कटे किसी भी कारणवश बच जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ वो चलान कट जाता है। इन स्थितियों पर हम कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 कितनी ही वीडियो हमने बनाई और अलग अलग स्थितियों में
कुछ ना कुछ इन पर हम एक तर्क संगत, एक युक्ति पूर्वक उदाहरणों द्वारा बात की सच्चाई को समझाने का एक प्रयास करो। इसलिए हम बार बार कहते हैं, वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्र भाव से, एकाग्र चित्त होकर सुनो। क्योंकि वीडियो में आरंभ से अंत तक सुनने से आपको एक वृत्ति सी बन जाती है, एक माहौल सा, वातावरण सा बन जाता है। आजकल तो हमने देखी शॉर्ट्स के जरिए भी कुछ ऐसे लघु संदेश दिए, लेकिन शॉर्ट्स में अक्सर स्थितियां आती हैं, जाती हैं। इससे उन पर रुकता नहीं है, विचार नहीं करता। जब विचार नहीं होगा, इसीलिए तो हम बार-बार कहते हैं, एक शुभ संस्कार बनाने में भी पूरा जीवन छूटा पड़ेगा, क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी। और इसी तरह बुरा संस्कार उठाने में भी पूरा जीवन छूटा पड़ेगा। अब देखिए ना, जिन स्थितियों को आपने बहुत ही हल्केपन में लेते हुए बुरे संस्कार बना लिए, आज उन बुरे संस्कारों का जमावड़ा बन गया। इसी के कारण तो संसार एक चक्रव्यूह बन गया है। आप चक्रव्यूह में फंस चुके हो। शास्त्र बार बार कहते हैं, तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, बांधते हैं। ये रजोगुण तमोगुण को भी आप एक चक्रव्यूह ही समझो। मुक्तिदायक गुण केवल सत्वगुण है। इसीलिए बार बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो एक लगाम है, देखिए 5 घोड़े एक संकेत है 5 भोग्य विषयों की। और हम तो देखिए उन 5 घोड़ों से ही शरीर के 5 तत्वों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा शरीर, आपका शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पीछे के जो 5 भोग्य विषय हैं, देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का गर्भाकाल की स्थिति कब बनती है? जब एक सूक्ष्म स्तर पर एक भोग की स्थितियां हो। लेकिन ये सृष्टि की देखिए ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को मनुष्य जितना ज्ञान पूर्वक समझेगा, तो फिर मनुष्य विषय भोगों की एक बहाव में बहता नहीं, केवल संसार की प्रक्रिया को ज्ञान पूर्वक समझता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, कर्म कांड करते रहो, लेकिन ज्ञान। आज कर्म कांड भारत में होते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर हम बार बार इस बात की जिक्र करते हैं कि हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, आप पर हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। अधिकांशतः अधिकांशतः इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी इन स्थितियों पर काफी लोगों ने एक विरोध भी जाहिर किया कि आप बार बार हमारी सात्विकता पर उंगली उठा देते हो। देखिए, उंगली उठाने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अधिकांशतः लोग, आपके हमारे घर परिवार में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है। तभी तो देखिए आज, अभी कुछ माह पहले देखिए, महाकुंभ के स्नान डुबकी की जो एक स्थिति है, 67 करोड़ लोगों ने उस आस्था की, उस सात्विक स्थिति की और अपने आप को स्थिति किया। लेकिन व्यवहार में तो देखिए ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं देती। तो इसका अभिप्राय क्या है कि लोग भ्रमवश अपने किए गए पाप कर्मों की स्थितियों से बचते हुए उन स्थितियों से जुड़ते। जबकि शास्त्र बार बार कहते, तीर्थ स्थलों पर जाओ, संतों के दर्शन करो, उनके जीवन से, उनके प्रवचनों से अपने जीवन में सुधार लाओ, अपनी दिनचर्या सात्विक बनाओ। अपने कर्मों में जब सुधार होगा, आपके विचारों में सुधार आएगा, तो स्थितियां धीरे धीरे कार्य शरीर में शुभ संस्कारों की बनने लगती है। जब तक संस्कार शुभ नहीं बनते, तब तक स्थितियों में कोई स्थायी रूप से सुधार आ नहीं। इसीलिए हम देखिए ये नवरात्रों की स्थितियां जो हर 6 माह बाद आती है, को हम कुछ ऐसे ही स्थितियों से जोड़ देते हैं।
क्योंकि आपके हमारे कर्म ज्ञान पूर्वक होते नहीं है, लोभ से। लोभ किसका है? संसार मिलता रहे, हम भोगते रहे। और भय किसका है? कि कहीं भोग छिन न जाए। देखिए, ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती बिगड़ती रहती हैं। आप सात्विक बनते हो, फिर राजसी बन जाते हो। तो देखिए, शमशान घाट में भी किसी की एक मृतक शरीर को जलते हुए कुछ ऐसे ही ज्ञान में स्थितियां वैराग्य की बनती हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं हो। स्थायी वैराग्य ही आपके हमारे जीवन में साधना आरंभ करता है। कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां पैदा। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। अब मनुष्य इन स्थितियों से अक्सर बचता है। पीछे हमने देखिए एक शॉर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, कि मनुष्य दिन में देखिए गपशप भी मारता है, मनोरंजन की स्थितियों में रहता हुआ, कभी मोबाइल पे, कभी टीवी पे, कभी समाचार पत्र पढ़ा, कोई मैगजीन देखी, गपशप मारी। आजकल तो राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसी चर्चाएं बार बार होती रहती हैं। एक साधारण विषय राजनीतिक दलों पर भी बहुत चर्चाएं करते, जबकि उसका कोई प्रत्यक्ष एक चुनाव प्रक्रिया से अलग कोई उसका एक कोई योगदान नहीं हो। लेकिन ये स्थितियां आपका हमारा जीवन को कमजोर कर, ये सब राजसी स्थितियां, तामसी स्थिति, तो पहले ही शास्त्र कहते हैं ये तो बंधनदायक है। इसीलिए इस संसार के चक्रव्यूह में उतना ही घुसो। देखिए, हमने तो बहुत रुपए इन स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डाला। जैसे जैसे परमात्मा गुरुओं का आशीर्वाद होता है ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, वैसी वैसी स्थितियां वो वीडियो में हमारी बोली गई पंक्तियां ही उस वीडियो में आकर अपना स्थान ग्रहण करती है। वो वीडियो का रूप बन जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां साधारण स्तर पर, ऊपरी ऊपरी स्तर पर आप यदि विचार नहीं, इनसे जुड़ते नहीं, तो फिर स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर चिंतन की, मनन की, शोध की तो फिर बनती नहीं है। आज मनुष्य सत्संग करता हुआ इनको शाब्दिक स्तर पर आंखों द्वारा पढ़ता है। देखिए, हम तो वीडियो के आरंभ में विवरण के तौर पर भी 15, 20, 25, 50 लाइनें कुछ उस वीडियो से संबंधित लिख देते हैं। लेकिन निश्चय उन सभी स्थितियों को भी कोई गंभीरता पूर्वक पढ़ता है। वीडियो को आरंभ से अंत तक हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रचित्त होगा। जैसे बच्चों को कहते हैं ना ध्यान से पढ़ो। ध्यान का मतलब ही ये जो आजकल ध्यान की देखिए बहुत सी चर्चाएं होती हैं, वो ध्यान लगाने की ये प्रक्रिया, वो प्रक्रिया। ध्यान का मतलब है कि आप एकाग्र होते हो, और जैसे जैसे आप एकाग्र हो जाओगे, आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक बनेगी। आप रजोगुण को एक मर्यादा के स्तर पर दोगे। जब रजोगुण मर्यादा के, मर्यादा का अभिप्राय एक धर्म की स्तुति है, धर्म की चार दीवारी की। जब जब मर्यादाएं रहती हैं, प्रभु राम जी ने तो मर्यादाओं का ही तो उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म का उपदेश दिया। धर्म को हो, मर्यादा को हो, सत्वगुण को हो, ये सब एक ही दिशा में चल। हम तो बार बार कहते हैं धर्म का प्रथम स्थान पे रखो। आज धर्म की परिभाषा ही लोगों ने कुछ अलग दिशा में ले गई, क्योंकि धर्म की परिभाषा अर्थ तामसिक मनुष्य या राजसिक मनुष्य जो कामनाओं में लिप्त है वही करने लगे। जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है जिसके अंतर्गत आपके हमारा विचार को हो, क्रिया को हो, वो ऐसे हो कि आप भी सुखमय जीवन बिताएं, अन्य मनुष्यों के भी जीवन में आप दुख का कारण नहीं बने, सहयोग दें, प्रेम मोहब्बत का, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनाए। इन्हीं स्थितियों को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में पिछले काफी समय से बार बार छोटे उदाहरण से बात समझाते हैं। लाल बत्ती पे रुको, छोटी सी स्थिति है, 2-3 मिनट का सब्र है, एक व्यवस्था है, एक अनुशासन है। व्यवस्था के अनुसार चलना ही धर्म है। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य से है।
धर्म का अभिप्राय दूसरों के अधिकारों की रक्षा से है। जब आप लाल बत्ती पे रुकते हो तो दूसरे अपनी हरी बत्ती का सदुपयोग करते हुए अपने अधिकार के एक उपयोग करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। जैसे कुछ समय पहले आपकी हरी बत्ती थी तो दूसरों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लाल बत्ती पे रुके थे। ये परस्पर सहयोग की स्थितियां ही धर्म है। आज धर्म को लोग पूजा पाठ तक के ही कुछ सीमित दायरे में रखते हैं। इस प्रवृत्ति को धारण नहीं करते कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि समाज में, गली में, शहर में, देश में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो जो आज जो इतने देशों का जो युद्ध चल रहा है, ऐसी युद्धमय स्थितियां नहीं बनी। आज हेरा-फेरी, झूठ, छल, कपट, ठगी, डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियां, डिजिटल अपराध तो कितने ही बढ़ते जा रहे हैं। ये सब स्थितियां आपको, इसलिए आप कानून का उल्लंघन करते हो, शांतिपूर्वक पाप कर्म करते हो, क्योंकि आपकी कामनाएं बढ़ चुकी हैं। कामना बढ़ने का अभिप्राय राजसी स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। राजसी स्थितियां बिगड़ने का अभिप्राय सत्वगुण कमजोर है, सत्संग कमजोर है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। और यही राजसी अमर्यादित भोगों की स्थितियां मनुष्य को कानून का उल्लंघन करवाते हुए, पाप कर्म करवाते हुए तमोगुण में धक्का देती है, हत्या कर देती है और क्रमशः संस्कार बिगाड़ देती है। और बिगड़ा हुआ क्रमशः फिर अधोगति का कारण। इसलिए इस संसार के चक्रव्यूह से इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। आरंभ से ही सतोगुनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां को, ये संसारी उलझने को, चक्रव्यूह की स्थितियां को उनमें घिर जाता है। और मनुष्य जीवन तो एक अवसर है, उस अवसर का आपको लाभ उठा। इन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से आज हमने चक्रव्यूह को एक आधार में लेते हुए संसार से जोड़ा है, यानी कि रजोगुण तमोगुण की स्थितियों पर प्रकाश डाला है। और इसका तोड़ एक ही है, सत्संग, सत्वगुण का संग करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपकी भी बनी, ताकि हम संसारी चक्रव्यूह से ऊपर उठते हुए साधना के मार्ग पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को मजबूत करें, ताकि संसारी चक्रव्यूह से, जो कि निकलने का एक ही मार्ग है, वृश्चिक योनि, इसका आप पर हम लाभ उठाएं। ऐसी सभी सात्विक अनुकूल स्थितियां आपके भी जीवन में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन शॉट्स और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष के जरिए फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दो। वीडियो संबंधित फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या आपके मन में कोई मेरे चैनलों के प्रति कुछ सुझाव, इन सभी स्थितियों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स में सदा ही चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप भी भाई बहनों को बहुत बहुत